देखिए, लगातार जो सर्दी है उसका कहर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और बुलडोजर की बेरहमी सामने आ रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन में वो तस्वीरें सामने आई हैं जो सत्ता से सवाल पूछती हैं। रोशनारा क्लब के पास 100 से ज्यादा झुग्गियां जमींदोज कर दी गई हैं। आरोप है कि 20 से 25 साल से बसे लोग जिनके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ था, फिर भी बिना नोटिस के, बिना रहम के घर उजाड़ दिए गए। आप नेता का आरोप है कि बीजेपी कहती है जहां झुग्गी वहां मकान। तो फिर सवाल तो ये है ना कि सर्द रातों में इन्हें खुले आसमान के नीचे क्यों छोड़ दिया गया? छोटे छोटे बच्चों की किताबें मलबे में दबा दी गई। गरीबों का कसूर क्या सिर्फ इतना है कि उनके पास आवाज नहीं? आम आदमी पार्टी इसे अन्याय बता रही है और कह रही है कि लड़ाई सड़क से सदन और कोर्ट तक जाएगी। इस खबर पर किस तरीके से ग्राउंड पर हालात बने हुए हैं, सहयोगी भावना सिसोदिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दिल्ली में तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है और वहीं डीडीए की एक ऐसी कार्रवाई हुई है जहां लोग छत के लिए तरस रहे हैं। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के रूपनगर थाना अंतर्गत आने वाले रोशनारा क्लब पर और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां एक तरफ तापमान लगातार कम होता जा रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं डीडीए ने ऐसी कार्रवाई करी है कि यहाँ रोशनारा रोड पर रहने वाले लोगों की जो झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरीके से तोड़ दी हैं और कहीं ना कहीं इस कड़ाके की सर्दी में लोग जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो रहे हैं। बात करने के लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा भी इन लोगों के पास पहुंचे हैं। बात करते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। संजीव जी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हो रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री तो कह के गए थे बेघर को घर देंगे, जिसका घर था उसको बेघर कर दिया। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खुले आसमान में सो रहे हैं। आखिर इतनी दुश्मनी क्यों है गरीबों से? ये कड़ाके की ठंड में तुम जाके घर तोड़ दे रहे हो। कोई आफत तो आ नहीं रही, कोई धरती तो खत्म नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कार्रवाई करनी है, ठंड जाने दो, इनको नोटिस दो, इनको जवाब देने का मौका दो। ये गरीब हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है। ये बेचारे कहाँ कोर्ट पहुँच पाएंगे? इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? तो तोड़ के चले जाओ। अब पिछले 2 दिन से लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, कह रहे हैं कि ये खुले आसमान में सो रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है इन बच्चे, नौनिहालों ने क्या बिगाड़ा है? तो मुझे ये लगता है कि ये निर्दयी लोग हैं, इनको गरीबों से मतलब नहीं है। ये ज़मीन खाली करके किसी अमीर को बेच देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो निर्दयता है, शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, पूरी कैबिनेट को। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि खुले आसमान में जीवन व्यतीत करने को ये सभी लोग मजबूर हैं। बिना नोटिस के जो है इनके मकानों को उजाड़ दिया गया है। देखिए, मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी तस्वीरें दिखाएं और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है यहाँ पर डीडीए ने कार्रवाई करी है। बिना किसी नोटिस के जो है इन लोगों के जो घर हैं वो उजाड़ दिए गए हैं, किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया। जहाँ ये लोग खुले में सोने के लिए मजबूर हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं रात के समय देखा जाए तो ओस का कहर भी जो है जो देखने को मिलता है। लेकिन इस लुढ़कते तापमान के बीच में जिस तरीके से ये लोग खुले आसमान के नीचे जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इन लोगों की मुश्किलें जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं। क्योंकि जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी, वहीं बच्चों का भविष्य भी जो है वो पूरी तरीके से दांव पे लगता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का